तुम्हारी जिंदगी में ऐसी कौन सी चीज है जिसका पीछा तुम बचपन से कर रहे हो? पैसा, सफलता, सम्मान, प्यार, खुशी या फिर मन की शांति? शायद तुम्हें लगता हो कि अगर तुम्हारे पास थोड़ा और पैसा आ जाए, थोड़ी और सफलता मिल जाए, लोग तुम्हारी थोड़ी और तारीफ कर दें, तो तुम्हारी जिंदगी पूरी हो जाएगी। लेकिन जरा रुककर सोचो, दुनिया के सबसे अमीर लोगों के पास पैसा है, फिर भी वे बेचैन हैं। सबसे मशहूर लोगों के पास नाम है, फिर भी वे अकेले हैं। सबसे ताकतवर लोगों के पास शक्ति है, फिर भी वे डर के साए में जीते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि जिस चीज को हम पूरी जिंदगी खोजते रहते हैं, वह वास्तव में वह चीज ही ना हो जिसकी हमें तलाश है? क्या ऐसा हो सकता है कि हम पूरी जिंदगी दरवाजे खटखटाते रहें, जबकि जिस खजाने की हमें तलाश है, उसकी चाबी पहले से ही हमारे हाथ में हो? आज की इस यात्रा में हम किसी साधारण किताब की बात नहीं करने वाले। हम बात करने वाले हैं उस रहस्य की, जिसे समझ लेने के बाद इंसान दुनिया को उसी तरह नहीं देखता जैसा पहले देखता था। एक ऐसा रहस्य जो सदियों से संतों, दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और महान विचारकों को आकर्षित करता आया है। एक ऐसा रहस्य जो न किसी स्कूल में पढ़ाया जाता है, न किसी कॉलेज में सिखाया जाता है, और न ही ज्यादातर लोग इसे समझ पाते हैं, क्योंकि यह रहस्य किताबों के पन्नों में छिपा नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बिखरा हुआ है। हम उसे हर दिन देखते हैं, महसूस करते हैं, उसके साथ जीते हैं, लेकिन फिर भी पहचान नहीं पाते। कल्पना करो कि आज से कई साल बाद तुम अपनी जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर खड़े हो। तुम पीछे मुड़कर अपने पूरे जीवन को देख रहे हो। तुम्हारे सामने तुम्हारी सारी सफलताएं हैं, तुम्हारी सारी असफलताएं हैं, तुम्हारे सारे फैसले हैं, तुम्हारे सारे रिश्ते हैं, और तभी तुम खुद से एक सवाल पूछते हो, क्या मैंने सच में जिया था, या मैं सिर्फ भागता ही रहा? क्या मैंने अपने जीवन का उद्देश्य समझा था, या मैं दूसरों के सपनों को पूरा करने में ही लगा रहा? क्या मैंने वह पाया जिसकी मुझे तलाश थी, या मैं उस चीज के पीछे भागता रहा जो कभी मुझे संतुष्टि दे ही नहीं सकती थी? यह सवाल सुनने में सरल लग सकता है, लेकिन इसी सवाल के जवाब में जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। अधिकतर लोग पूरी जिंदगी बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं। वे अपनी परिस्थितियां बदलना चाहते हैं, अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, अपने आसपास के लोगों को बदलना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर होता है। और जिस दिन इंसान अपने भीतर की दुनिया को समझ लेता है, उसी दिन उसकी बाहरी दुनिया भी बदलने लगती है। लेकिन यह समझ अचानक नहीं आती। इसके लिए एक यात्रा करनी पड़ती है, एक ऐसी यात्रा जो किसी शहर, देश या महाद्वीप की नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर की यात्रा होती है। इस वीडियो में हम उस यात्रा पर निकलने वाले हैं, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी देना चाहता हूं। जो बातें तुम आज सुनोगे, हो सकता है वे तुम्हारी कुछ पुरानी मान्यताओं को तोड़ दें। हो सकता है वे तुम्हें असहज महसूस कराएं। हो सकता है पहली बार तुम्हें एहसास हो कि जिन बातों को तुम अब तक सच मानते आए थे, वे पूरी सच्चाई नहीं थीं। लेकिन अगर तुमने धैर्य के साथ इस यात्रा को पूरा किया, अगर तुमने अंत तक साथ दिया, तो संभव है कि आज के बाद तुम जीवन को कभी भी पहले जैसी नजरों से न देखो। क्योंकि जीवन का रहस्य कोई जादुई सूत्र नहीं है, यह कोई ऐसी ट्रिक नहीं है जिससे रातों रात सब कुछ बदल जाए। यह उससे कहीं अधिक गहरा है। यह उस पर्दे को हटाने जैसा है जो वर्षों से हमारी आंखों पर पड़ा हुआ है, और जब वह पर्दा हटता है, तब हमें पहली बार समझ आता है कि हम कौन हैं, हम यहाँ क्यों हैं, और वास्तव में वह क्या है जिसकी हमें तलाश है। तो अपने मन को शांत कर लो, अपने पूर्वाग्रहों को कुछ देर के लिए किनारे रख दो, और खुद को इस अनुभव में पूरी तरह डुबो दो। क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम सिर्फ एक किताब की बात नहीं करेंगे, हम जीवन की बात करेंगे। हम उन सवालों की बात करेंगे जिनके जवाब हर इंसान खोजता है, लेकिन बहुत कम लोग पाते हैं। और जैसे जैसे यह यात्रा आगे बढ़ेगी, तुम्हें महसूस होने लगेगा कि शायद जीवन का सबसे बड़ा रहस्य कहीं दूर नहीं था। शायद वह हमेशा से तुम्हारे भीतर ही छिपा हुआ था, बस तुम्हें उसे पहचानना बाकी था। आज वही पहचान शुरू होने वाली है। आज हम उस दरवाजे को खोलने वाले हैं जिसके पीछे वह सत्य छिपा है
जो तुम्हारी सोच, तुम्हारे फैसलों और शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। इसलिए अंत तक बने रहना, क्योंकि इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी शुरू भी नहीं हुआ है। अध्याय 1, वह खोज जो कभी खत्म नहीं होती। एक बार एक यात्री रेगिस्तान में भटक गया। कई दिनों तक चलने के बाद उसे दूर चमकती हुई एक झील दिखाई दी। उसे लगा कि बस अब उसकी प्यास बुझने वाली है। वह पूरी ताकत से उस झील की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, झील उससे दूर होती गई। आखिरकार उसे समझ आया कि वह झील नहीं, एक मृग तृष्णा थी। हैरानी की बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग भी उसी यात्री की तरह अपना पूरा जीवन गुजार देते हैं। हमें लगता है कि अगली सफलता हमें खुश कर देगी, अगला प्रमोशन हमें संतुष्टि दे देगा, थोड़ा और पैसा, थोड़ा और सम्मान, थोड़ा और प्यार हमारी सारी समस्याएं खत्म कर देगा। लेकिन जैसे ही हम एक मंजिल तक पहुंचते हैं, हमारे सामने एक नई मंजिल खड़ी हो जाती है। यही जीवन का पहला रहस्य है। जिस चीज को हम बाहर खोज रहे हैं, उसका स्रोत हमारे भीतर है। दुनिया हमें सिखाती है कि खुशी हासिल करनी पड़ती है, लेकिन सच यह है कि खुशी कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक अवस्था है। जिस व्यक्ति ने अपने भीतर शांति पैदा करना सीख लिया, वह भीड़ में भी शांत रहता है, और जिसने अपने भीतर अशांति पाल रखी है, वह महलों में रहकर भी बेचैन रहता है। जरा सोचो, अगर तुम्हें आज वह सब कुछ मिल जाए जिसकी तुम इच्छा करते हो, तो क्या तुम्हारी तलाश हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? शायद नहीं, क्योंकि समस्या इच्छाओं की नहीं है, समस्या उस खालीपन की है जिसे हम इच्छाओं से भरने की कोशिश करते हैं। और जब तक इंसान उस खालीपन की असली वजह नहीं समझता, तब तक वह एक मृग तृष्णा से दूसरी मृग तृष्णा के पीछे भागता रहता है। यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य पाने से पहले हमें यह समझना होगा कि हम वास्तव में खोज क्या रहे हैं। अध्याय 2, वह जेल जिसे अधिकांश लोग देख ही नहीं पाते। अगर किसी इंसान को लोहे की सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाए, तो वह तुरंत समझ जाएगा कि वह कैद में है। लेकिन दुनिया की सबसे खतरनाक जेल वह नहीं होती जिसे आंखों से देखा जा सके। सबसे खतरनाक जेल वह होती है जिसमें इंसान पूरी जिंदगी रहता है और उसे एहसास तक नहीं होता कि वह कैद है। ये जेल हमारी सोच से बनी होती है। बचपन से हमें बताया जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या संभव है और क्या असंभव। धीरे धीरे हम दूसरों के विचारों को अपना सच मान लेते हैं। हम अपने चारों ओर ऐसी अदृश्य दीवारें खड़ी कर लेते हैं जो हमारी क्षमता से कहीं छोटी होती हैं। कई लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनमें योग्यता की कमी होती है। वे इसलिए हार जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही मान लिया होता है कि वे जीत नहीं सकते। जरा सोचो, जब कोई छोटा बच्चा चलना सीखता है तो वह सैकड़ों बार गिरता है, लेकिन वह कभी यह नहीं सोचता कि शायद चलना उसके बस की बात नहीं है। वह हर बार उठता है और फिर कोशिश करता है। फिर ऐसा क्या होता है कि बड़े होते होते हम प्रयास करने से पहले ही हार मान लेते हैं? कारण केवल एक है, डर। असफलता का डर, लोगों की राय का डर, मजाक उड़ाए जाने का डर, और सबसे बड़ा, अपने ही बनाए हुए सीमित विश्वासों का डर। जीवन का दूसरा रहस्य यह है कि तुम्हारी सबसे बड़ी सीमाएं वास्तविकता में नहीं, तुम्हारे मन में मौजूद हैं। जिस दिन तुम अपनी सोच की दीवारों को पहचान लोगे, उसी दिन तुम्हें समझ आने लगेगा कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति छिपी हुई है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यदि इंसान अपनी मानसिक जेल से बाहर भी निकल जाए, तब भी उसके सामने एक और ऐसी ताकत खड़ी होती है जो वर्षों से उसके जीवन को नियंत्रित करती आ रही है। एक ऐसी ताकत जो उसके फैसले, उसकी खुशियां और उसका भविष्य तय करती है, जबकि ज्यादातर लोगों को इसका एहसास तक नहीं होता। और यही वह रहस्य है जिसे हम अगले अध्याय में समझेंगे। अध्याय 3, वह शक्ति जो तुम्हारी किस्मत लिख रही है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारी जिंदगी को सबसे ज्यादा कौन नियंत्रित करता है, तो शायद तुम कई नाम लोगे। कोई कहेगा किस्मत, कोई परिस्थितियां, कोई समाज, कोई परिवार और कोई पैसा। लेकिन सच इससे कहीं अधिक गहरा है। तुम्हारी जिंदगी को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली चीज वह है जिसे तुम हर दिन इस्तेमाल करते हो, लेकिन शायद ही कभी समझने की कोशिश करते हो। वह है तुम्हारा मन।
कल्पना करो कि तुम्हारा मन एक विशाल बगीचे की तरह है। इस बगीचे में हर दिन बीज बोए जा रहे हैं। कुछ बीज आशा के हैं, कुछ विश्वास के, कुछ साहस के, लेकिन वहीं कुछ बीज डर के हैं, संदेह के हैं और नकारात्मकता के हैं। समय के साथ ये बीज पेड़ बन जाते हैं और फिर वही पेड़ तुम्हारे जीवन के परिणाम तय करते हैं। अधिकतर लोग अपने जीवन के परिणाम बदलना चाहते हैं, लेकिन अपने विचार नहीं बदलना चाहते। वे फल बदलना चाहते हैं, लेकिन बीज वही रखते हैं। और यही कारण है कि उनकी जिंदगी बार बार एक ही चक्र में घूमती रहती है। ध्यान से देखो, जब भी कोई व्यक्ति किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ता है, सबसे पहले लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, अपने ही मन से होती है। एक आवाज कहती है, तुम कर सकते हो। दूसरी आवाज कहती है, अगर असफल हो गए तो। एक आवाज आगे बढ़ाती है, दूसरी पीछे खींचती है। यही वह युद्ध है जो हर इंसान के भीतर हर दिन चलता है। लेकिन जीवन का तीसरा रहस्य यह है कि तुम अपने विचार नहीं हो। तुम वह व्यक्ति हो जो उन विचारों को देख सकता है। जिस क्षण इंसान यह समझ लेता है, उसी क्षण उसकी शक्ति शुरू होती है। क्योंकि अगर तुम अपने विचारों को देख सकते हो तो तुम उन्हें बदल भी सकते हो, और यदि तुम उन्हें बदल सकते हो तो तुम अपने निर्णय बदल सकते हो। निर्णय बदलते हैं आदतों को, आदतें बदलती हैं चरित्र को, और चरित्र बदल देता है पूरी किस्मत को। यही कारण है कि इतिहास के महान लोगों में एक समानता थी। उनके पास परिस्थितियां हमेशा अनुकूल नहीं थीं, उनके पास हमेशा संसाधन भी नहीं थे, लेकिन उनके पास अपने मन को नियंत्रित करने की क्षमता थी। जब दुनिया ने कहा कि यह असंभव है, तब भी उनके भीतर एक आवाज थी जो कहती थी, कोशिश करो। और धीरे धीरे वही आवाज उनकी वास्तविकता बन गई। लेकिन यहां एक और रहस्य छिपा हुआ है। मन केवल वही नहीं बनाता जो तुम सोचते हो। मन उस पर भी प्रतिक्रिया करता है जिस पर तुम अपना ध्यान केंद्रित करते हो। यदि तुम पूरे दिन समस्याओं को देखते रहोगे तो तुम्हें हर जगह समस्याएं दिखाई देंगी। यदि तुम अवसरों को खोजोगे तो वहीं दुनिया तुम्हें अवसरों से भरी हुई दिखाई देने लगेगी। दुनिया वैसी नहीं होती जैसी वह है। दुनिया अक्सर वैसी दिखाई देती है जैसे देखने वाला व्यक्ति होता है। यही वजह है कि एक ही परिस्थिति दो लोगों की जिंदगी में बिल्कुल अलग परिणाम पैदा कर सकती है। एक व्यक्ति कठिनाई देखकर टूट जाता है, जबकि दूसरा उसी कठिनाई को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेता है। फर्क परिस्थितियों में नहीं था, फर्क उनके मन की दिशा में था। और शायद इसी क्षण तुम्हें अपने जीवन की कुछ घटनाएं याद आने लगी होंगी। शायद ऐसे पल जब तुम्हारे डर ने तुम्हें रोक दिया। शायद ऐसे मौके जब तुम अपनी क्षमता से कम पर संतुष्ट हो गए। शायद ऐसे सपने जिन्हें तुमने केवल इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुम्हें लगा कि वे बहुत बड़े हैं। लेकिन याद रखो, इंसान की सबसे बड़ी त्रासदी असफल होना नहीं है। सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि वह अपनी असली क्षमता को जाने बिना ही जीवन गुजार दे। और यही कारण है कि जीवन का रहस्य केवल बाहर की दुनिया को समझने में नहीं है, यह अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानने में है जो वर्षों से सोई हुई है। लेकिन जैसे जैसे हम इस रहस्य के और करीब पहुंचते हैं, एक और प्रश्न सामने आता है। यदि मन इतना शक्तिशाली है, तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जो मन से भी अधिक शक्तिशाली है? ऐसी कौन सी शक्ति है जो इंसान के हर निर्णय, हर रिश्ते और हर अनुभव के पीछे काम करती है? उस प्रश्न का उत्तर शायद जीवन के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है, और उसी रहस्य का द्वार अगले अध्याय में खुलने वाला है। अध्याय 4, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। जो तुम देते हो वही लौट कर आता है। यदि कोई तुमसे पूछे कि इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली नियम कौन सा है, तो शायद तुम्हारे मन में कई उत्तर आएंगे। लेकिन सदियों से ज्ञानी लोग एक ऐसी बात कहते आए हैं जो सुनने में सरल लगती है, पर उसके भीतर पूरी जिंदगी को बदल देने वाली शक्ति छिपी हुई है। वह नियम है, तुम जो दुनिया को देते हो वही किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौट कर आता है। अधिकतर लोग जीवन को एक सौदे की तरह जीते हैं। वे सोचते हैं कि पहले उन्हें कुछ मिले, फिर वे कुछ देंगे। पहले सम्मान मिले, फिर सम्मान देंगे। पहले प्यार मिले, फिर प्यार देंगे। पहले दुनिया उनके लिए बदले, फिर वे बदलेंगे। लेकिन जीवन इस तरह काम नहीं करता। कल्पना करो कि एक किसान खेत में जाता है। यदि वह बीज ही न बोए और केवल फसल की उम्मीद करता रहे तो क्या होगा?
चाहे वह कितनी भी प्रार्थना करे, कितनी भी शिकायत करे, उसके खेत में कुछ नहीं उगेगा, क्योंकि प्रकृति का नियम स्पष्ट है, पहले बीज फिर फसल। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। जो व्यक्ति दुनिया में विश्वास बोता है, उसे विश्वास मिलता है। जो व्यक्ति दया बोता है, उसे दया मिलती है। जो व्यक्ति अवसर पैदा करता है, उसके जीवन में अवसर बढ़ते हैं। और जो व्यक्ति हर समय शिकायत, क्रोध और नकारात्मकता फैलाता है, वह धीरे धीरे उसी वातावरण में जीने लगता है। यही कारण कि दो लोग एक ही दुनिया में रहते हुए भी बिल्कुल अलग जीवन जीते हैं। एक व्यक्ति हर जगह धोखा देखता है क्योंकि उसके भीतर अविश्वास भरा हुआ है। दूसरा व्यक्ति हर जगह संभावनाएं देखता है क्योंकि उसके भीतर विश्वास जीवित है। दुनिया अक्सर हमारे भीतर की अवस्था का प्रतिबिंब बन जाती है, लेकिन यहां एक और गहरी बात है। यह नियम केवल हमारे कार्यों पर लागू नहीं होता, यह हमारे विचारों और भावनाओं पर भी लागू होता है। यदि तुम हर दिन अपने मन में डर, ईर्ष्या और क्रोध को जगह देते हो, तो धीरे धीरे वही तुम्हारी वास्तविकता का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन यदि तुम कृतज्ञता, धैर्य और विश्वास को अपने भीतर विकसित करते हो, तो तुम्हारा अनुभव भी बदलने लगता है। कई लोग कहते हैं कि उनकी जिंदगी में खुशियां नहीं हैं, लेकिन वे कभी यह नहीं देखते कि उन्होंने आखिरी बार खुशी बांटी कब थी। कई लोग कहते हैं कि उन्हें प्यार नहीं मिला, लेकिन वे भूल जाते हैं कि उन्होंने बिना किसी अपेक्षा के प्यार दिया कब था। जीवन एक दर्पण की तरह है, वह तुम्हें वही दिखाता है जो तुम उसके सामने लेकर जाते हो। इसका अर्थ यह नहीं कि अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होगा या कठिनाइयां कभी नहीं आएंगी। कठिनाइयां तो हर जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन फर्क यह है कि जो व्यक्ति इस रहस्य को समझ लेता है, वह कठिनाइयों को भी सीख में बदल देता है। वह हर अनुभव से कुछ न कुछ प्राप्त कर लेता है। यहीं से इंसान पीड़ित की भूमिका छोड़कर सृजनकर्ता की भूमिका में प्रवेश करता है। वह परिस्थितियों को दोष देना बंद कर देता है, वह लोगों को दोष देना बंद कर देता है, वह किस्मत को कोसना बंद कर देता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि उसके चुनावों में छिपी हुई है। और जब यह समझ विकसित होने लगती है, तब जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। लेकिन इस रहस्य के बाद भी एक प्रश्न बचता है। यदि जीवन हमें वही लौटाता है जो हम उसे देते हैं, तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे देने और पाने दोनों को दिशा देती है? ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके कारण कुछ लोग बाहरी सफलता पाने के बाद भी भीतर से खाली रह जाते हैं, जबकि कुछ लोग साधारण जीवन जीकर भी गहरी शांति का अनुभव करते हैं? यही वह प्रश्न है जो हमें जीवन के अगले और शायद सबसे महत्वपूर्ण रहस्य की ओर ले जाता है। और अगले अध्याय में हम उस सत्य का सामना करेंगे जिसकी तलाश में इंसान सदियों से भटकता रहा है। अध्याय 5, वह खालीपन जिसे दुनिया की कोई दौलत नहीं भर सकती। मान लो कि तुम्हें वह सब कुछ मिल जाए जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। अपार धन, शानदार घर, नाम, प्रसिद्ध, सम्मान और हर वह सुविधा जिसके बारे में लोग सपने देखते हैं। अब एक पल के लिए खुद से पूछो, क्या उसके बाद तुम्हारी तलाश समाप्त हो जाएगी? अधिकतर लोग बिना सोचे हां कहेंगे, लेकिन इतिहास और वास्तविक जीवन कुछ और कहानी बताते हैं। दुनिया में ऐसे अनगिनत लोग हुए हैं जिन्होंने सफलता की ऊंचाइयों को छुआ, लेकिन फिर भी उनके भीतर एक अजीब सा खालीपन बना रहा। उन्होंने वह सब हासिल कर लिया जिसके लिए करोड़ों लोग संघर्ष करते हैं, फिर भी उन्हें लगा कि कुछ महत्वपूर्ण अभी भी गायब है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसान केवल शरीर नहीं है, वह केवल इच्छाओं का संग्रह भी नहीं है। उसके भीतर एक और गहरी भूख होती है, अर्थ की भूख। जीवन का 5वां रहस्य यह है कि इंसान केवल सफलता से संतुष्ट नहीं होता, उसे उद्देश्य भी चाहिए। जब किसी व्यक्ति को यह समझ नहीं होती कि वह क्यों जी रहा है, तब उसकी उपलब्धियां भी उसे लंबे समय तक खुशी नहीं दे पाती। वह एक लक्ष्य प्राप्त करता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन हर उपलब्धि के बाद खुशी कुछ समय के लिए आती है और फिर धीरे धीरे गायब हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उपलब्धियां जीवन को सुविधा दे सकती हैं, लेकिन अर्थ नहीं। अर्थ तब पैदा होता है जब इंसान महसूस करता है कि उसका अस्तित्व किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। सोचो, सूरज हर दिन उगता है, नदियां बहती हैं, पेड़ फल देते हैं,
प्रकृति का हर तत्व किसी न किसी उद्देश्य को पूरा कर रहा है, तो क्या यह संभव है कि केवल इंसान ही बिना किसी उद्देश्य के इस दुनिया में आया हो? शायद नहीं। समस्या यह है कि अधिकांश लोग अपना पूरा जीवन दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने में बिता देते हैं। वे वही बनना चाहते हैं जो समाज चाहता है, वही हासिल करना चाहते हैं जिसे दुनिया सफलता मानती है। लेकिन बहुत कम लोग रुककर यह पूछते हैं, मैं वास्तव में कौन हूं? मैं किस लिए बना हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? और जब यह प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है, तब भीतर एक खालीपन जन्म लेता है। यह वही खालीपन है जिसे लोग कभी पैसों से भरने की कोशिश करते हैं, कभी रिश्तों से, कभी मनोरंजन से और कभी बाहरी उपलब्धियों से। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें एहसास होता है कि खालीपन अभी भी वही है, क्योंकि आत्मा की भूख को बाहरी चीजों से नहीं भरा जा सकता। जीवन का असली परिवर्तन तब शुरू होता है जब इंसान बाहर उत्तर खोजने के बजाय भीतर देखना शुरू करता है, जब वह खुद से कठिन प्रश्न पूछता है, जब वह यह जानने की कोशिश करता है कि उसकी सबसे सच्ची पुकार क्या है। और आश्चर्य की बात यह है कि उद्देश्य हमेशा किसी बहुत बड़ी उपलब्धि में नहीं छिपा होता। कभी कभी वह दूसरों की मदद करने में होता है, कभी किसी सपने को पूरा करने में, कभी अपने भीतर की क्षमता को जागृत करने में, और कभी केवल एक बेहतर इंसान बनने में। जिस दिन इंसान अपने उद्देश्य की झलक देख लेता है, उसी दिन उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है। संघर्ष वही रहते हैं, कठिनाइयां वही रहती हैं, लेकिन अब उसके पास आगे बढ़ने का कारण होता है। और जिसके पास जीने का कारण हो, वह लगभग हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। लेकिन यहां एक और रहस्य छिपा हुआ है। यदि उद्देश्य इतना महत्वपूर्ण है, तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जो उद्देश्य को भी जन्म देती है? ऐसी कौन सी शक्ति है जो इंसान को उसके वास्तविक स्वरूप से जोड़ती है? ऐसी कौन सी सच्चाई है जिसे जान लेने के बाद जीवन के लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर मिलने लगते हैं? यही वह रहस्य है जो हमारी इस यात्रा को उसके सबसे गहरे मोड़ पर ले जाने वाला है। और अगले अध्याय में हम उस दरवाजे के सामने खड़े होंगे जिसके पीछे शायद जीवन का सबसे अद्भुत सत्य छिपा हुआ है। अध्याय 6। तुम वह नहीं हो जो तुम समझते हो। अब तक की यात्रा में हमने इच्छाओं, मन, विचारों, उद्देश्य और जीवन के गहरे नियमों को समझने की कोशिश की। लेकिन अब हम उस प्रश्न के सामने खड़े हैं जिसे पूछने से अधिकांश लोग डरते हैं। वह प्रश्न है, मैं वास्तव में कौन हूं? पहली नजर में इसका उत्तर बहुत सरल लगता है। शायद तुम अपना नाम बताओगे, अपना पेशा बताओगे, अपनी उम्र, अपनी पहचान, अपने रिश्तों के बारे में बताओगे। लेकिन जरा गहराई से सोचो, क्या तुम्हारा नाम ही तुम हो? नाम तो जन्म के बाद तुम्हें दिया गया था। क्या तुम्हारा शरीर ही तुम हो? तुम्हारा शरीर हर दिन बदल रहा है। बचपन का शरीर, किशोरावस्था का शरीर और आज का शरीर एक जैसा नहीं है। क्या तुम्हारे विचार ही तुम हो? विचार भी हर पल बदलते रहते हैं। जो बात तुम्हें 5 साल पहले सही लगती थी, शायद आज गलत लगती हो। तो फिर वह क्या है जो इन सब बदलावों के बावजूद हमेशा एक जैसा बना रहता है? यही वह प्रश्न है जिसने हजारों वर्षों से महान अर्षियों, दार्शनिकों और विचारकों को आकर्षित किया है। जीवन का छठा रहस्य यह है कि तुम्हारी सबसे गहरी पहचान उन चीजों से परे है जिन्हें तुम अपना मानते हो। कल्पना करो कि तुम आसमान हो और तुम्हारे विचार बादल हैं। कभी काले बादल आते हैं, कभी सफेद, कभी तूफान आता है, कभी साफ मौसम। लेकिन क्या आसमान बदल जाता है? नहीं। बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आसमान हमेशा बना रहता है। ठीक इसी तरह तुम्हारे जीवन में भावनाएं आती हैं, खुशी आती है, दुहा खाता है, सफलता आती है, असफलता आती है। लेकिन इनके पीछे एक ऐसी चेतना मौजूद रहती है जो हर अनुभव को देख रही होती है। अधिकतर लोग अपने विचारों और भावनाओं से इतनी गहराई से जुड़ जाते हैं कि वे खुद को वहीं समझने लगते हैं। यदि कोई असफलता मिलती है तो वे सोचते हैं, मैं असफल हूं। यदि कोई गलती हो जाती है तो वे सोचते हैं, मैं योग्य नहीं हूं। यदि कोई उन्हें ठुकरा देता है तो वे मान लेते हैं कि उनकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि अनुभव तुम्हारी पहचान नहीं है, वे केवल अनुभव हैं। आकाश पर उड़ता हुआ पक्षी आसमान का हिस्सा नहीं बन जाता।
उसी तरह तुम्हारे मन से गुजरने वाला कोई विचार तुम्हारी वास्तविक पहचान नहीं बन जाता। जब इंसान यह समझना शुरू करता है, तब उसके भीतर एक अद्भुत स्वतंत्रता जन्म लेती है। अब वह हर आलोचना से नहीं टूटता, हर असफलता से नहीं बिखरता, हर डर के सामने नहीं झुकता, क्योंकि उसे धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि उसकी वास्तविक शक्ति उन परिस्थितियों में नहीं है जो उसके साथ घटती हैं, बल्कि उस चेतना में है जो उन परिस्थितियों को देख सकती है। और शायद यही कारण है कि कुछ लोग सबसे कठिन परिस्थितियों में भी शांत बने रहते हैं। उनके पास कोई जादुई शक्ति नहीं होती, वे केवल अपने वास्तविक स्वरूप की एक झलक पा चुके होते हैं। लेकिन इस समझ के बाद भी एक अंतिम रहस्य बाकी है। यदि हमारी वास्तविक पहचान शरीर, विचार और भावनाओं से परे है, तो फिर इस पूरी यात्रा का अंतिम उद्देश्य क्या है? हम यहां क्यों हैं? जीवन हमें क्या की कोशिश करते हैं? कभी रिश्तों से, कभी मनोरंजन से और कभी बाहरी उपलब्धियों से। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें एहसास होता है कि खालीपन अभी भी वहीं है, क्योंकि आत्मा की भूख को बाहरी चीजों से नहीं भरा जा सकता। जीवन का असली परिवर्तन तब शुरू होता है जब इंसान बाहर उत्तर खोजने के बजाय भीतर देखना शुरू करता है। जब वह खुद से कठिन प्रश्न पूछता है, जब वह यह जानने की कोशिश करता है कि उसकी सबसे सच्ची पुकार क्या है। और आश्चर्य की बात यह है कि उद्देश्य हमेशा किसी बहुत बड़ी उपलब्धि में नहीं छिपा होता। कभी कभी वह दूसरों की मदद करने में होता है, कभी किसी सपने को पूरा करने में, कभी अपने भीतर की क्षमता को जागृत करने में, और कभी केवल एक बेहतर इंसान बनने में। जिस दिन इंसान अपने उद्देश्य की झलक देख लेता है, उसी दिन उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है। संघर्ष वही रहते हैं, कठिनाइयां वही रहती हैं, लेकिन अब उसके पास आगे बढ़ने का कारण होता है। और जिसके पास जीने का कारण हो, वह लगभग हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। लेकिन यहां एक और रहस्य छिपा हुआ है। यदि उद्देश्य इतना महत्वपूर्ण है, तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जो उद्देश्य को भी जन्म देती है? ऐसी कौन सी शक्ति है जो इंसान को उसके वास्तविक स्वरूप से जोड़ती है? ऐसी कौन सी सच्चाई है जिसे जान लेने के बाद जीवन के लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर मिलने लगते हैं? यही वह रहस्य है जो हमारी इस यात्रा को उसके सबसे गहरे मोड़ पर ले जाने वाला है। और अगले अध्याय में हम उस दरवाजे के सामने खड़े होंगे जिसके पीछे शायद जीवन का सबसे अद्भुत सत्य छिपा हुआ है। अध्याय 6। तुम वह नहीं हो जो तुम समझते हो। अब तक की यात्रा में हमने इच्छाओं, मन, विचारों, उद्देश्य और जीवन के गहरे नियमों को समझने की कोशिश की। लेकिन अब हम उस प्रश्न के सामने खड़े हैं जिसे पूछने से अधिकांश लोग डरते हैं। वह प्रश्न है, मैं वास्तव में कौन हूं? पहली नजर में इसका उत्तर बहुत सरल लगता है। शायद तुम अपना नाम बताओगे, अपना पेशा बताओगे, अपनी उम्र, अपनी पहचान, अपने रिश्तों के बारे में बताओगे। लेकिन जरा गहराई से सोचो, क्या तुम्हारा नाम ही तुम हो? नाम तो जन्म के बाद तुम्हें दिया गया था। क्या तुम्हारा शरीर ही तुम हो? तुम्हारा शरीर हर दिन बदल रहा है। बचपन का शरीर, किशोरावस्था का शरीर और आज का शरीर एक जैसा नहीं है। क्या तुम्हारे विचार ही तुम हो? विचार भी हर पल बदलते रहते हैं। जो बात तुम्हें 5 साल पहले सही लगती थी, शायद आज गलत लगती हो। तो फिर वह क्या है जो इन सब बदलावों के बावजूद हमेशा एक जैसा बना रहता है? यही वह प्रश्न है जिसने हजारों वर्षों से महान अर्षियों, दार्शनिकों और विचारकों को आकर्षित किया है। जीवन का छठा रहस्य यह है कि तुम्हारी सबसे गहरी पहचान उन चीजों से परे है जिन्हें तुम अपना मानते हो। कल्पना करो कि तुम आसमान हो और तुम्हारे विचार बादल हैं। कभी काले बादल आते हैं, कभी सफेद, कभी तूफान आता है, कभी साफ मौसम। लेकिन क्या आसमान बदल जाता है? नहीं, बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आसमान हमेशा बना रहता है। ठीक इसी तरह तुम्हारे जीवन में भावनाएं आती हैं, खुशी आती है, दुख आता है, सफलता आती है, असफलता आती है। लेकिन इनके पीछे एक ऐसी चेतना मौजूद रहती है जो हर अनुभव को देख रही होती है। अधिकतर लोग अपने विचारों और भावनाओं से इतनी गहराई से जुड़ जाते हैं कि वे खुद को वहीं समझने लगते हैं। यदि कोई असफलता मिलती है तो वे सोचते हैं, मैं असफल हूं। यदि कोई गलती हो जाती है तो वे सोचते हैं, मैं योग्य नहीं हूं। यदि कोई उन्हें ठुकरा देता है
तो वे मान लेते हैं कि उनकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि अनुभव तुम्हारी पहचान नहीं है, वे केवल अनुभव हैं। आकाश पर उड़ता हुआ पक्षी आसमान का हिस्सा नहीं बन जाता, उसी तरह तुम्हारे मन से गुजरने वाला कोई विचार तुम्हारी वास्तविक पहचान नहीं बन जाता। जब इंसान यह समझना शुरू करता है, तब उसके भीतर एक अद्भुत स्वतंत्रता जन्म लेती है। अब वह हर आलोचना से नहीं टूटता, हर असफलता से नहीं बिखरता, हर डर के सामने नहीं झुकता, क्योंकि उसे धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि उसकी वास्तविक शक्ति उन परिस्थितियों में नहीं है जो उसके साथ घटती हैं, बल्कि उस चेतना में है जो उन परिस्थितियों को देख सकती है। और शायद यही कारण है कि कुछ लोग सबसे कठिन परिस्थितियों में भी शांत बने रहते हैं। उनके पास कोई जादुई शक्ति नहीं होती, वे केवल अपने वास्तविक स्वरूप की एक झलक पा चुके होते हैं। लेकिन इस समझ के बाद भी एक अंतिम रहस्य बाकी है। यदि हमारी वास्तविक पहचान शरीर, विचार और भावनाओं से परे है, तो फिर इस पूरी यात्रा का अंतिम उद्देश्य क्या है? हम यहाँ क्यों हैं? जीवन हमें क्या